तो भाइयों, आज हम आपको ऐसे महान क्षत्रिय योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने रावण को बंदी बना लिया था और उसको बुरी तरह से हराया था। तो भाइयों, त्रेता युग में सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन को रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता है। पिता का नाम कार्तवीर्य था। वे भी प्रतापी राजा थे। उनकी कई रानियां थी लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानियों ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उनकी एक रानी ने देवी अनुसुआ से उसका उपाय मांगा। तब देवी अनुसुआ ने उन्हें कहा कि अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब राजा और रानी ने कहा कि प्रभु उन्हें ऐसा पुत्र वरदान दें जो संपूर्ण और सभी लोकों में आदरणीय तथा किसी से पराजित ना हो। भगवान ने राजा से कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ माह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया जो सहस्त्रबाहु के नाम से जाना गया। सहस्त्रबाहु ने जब रावण को बना लिया था बंदी। एक कथा के अनुसार लंकापति रावण को जब सहस्त्र अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने के लिए उनके नगर आ पहुंचा। जहां पहुंचकर रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने और वरदान मांगने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। थोड़ी देर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए गया। वे वहां जल क्रीड़ा करने लगा और अपनी हजारों भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। प्रवाह रोकने से नदी का जल किनारे से बहने लगा जिस कारण रावण की तपस्या में विधि पड़ गई। इससे रावण क्रोध में आ गया और उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया और बंदी बना लिया। और बाद में बंदी बनाने की सूचना उसके पिता के पास पहुंची तो वो घबरा गया और उसने रावण को मुक्त करने के लिए आग्रह किया। रावण के दादा के कहने पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनको छोड़ दिया और चंद्रवंश के हहिया वंश में जन्मे थे। पहले वो जदुवंशी थे और इन्होंने ही जदू से सीधे हहिया वंश चलाया। हहिया वंश में इनकी जो दो शाखाएं आज भारत में रहती हैं जो उनके वंशज है, एक चंदेल राजपूत जो हिमाचल जम्मू से लेकर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हर जगह फैले हुए हैं, और एक कलचूरी वंश है। ये दोनों हहिया वंश हैं और इनको किसी ने नहीं हराया, इन्होंने सबको हराया। और 24वें अवतार थे। जो भगवान के अवतार हो उनको कोई हरा सकता है क्या? आप सभी मूर्ख ना बने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।